Welcome all students. Let's read your chapter The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarion. This story is about two Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are truth and honesty. ये स्टोरी दो आर्मीनिया के अंदर रहने वाले लड़कों से संबंधित है जो कि एक ऐसे कबीले से संबंधित हैं जिनकी जो सबसे खासियत ये है कि वो सच बोलते हैं और वो बड़े ही ईमानदार हैं. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everyone who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke up tapping on the window of my room. कहता है एक बार की बात है कि जब मैं 9 ही साल का था तो here I refers to आरम है, वो अभी 9 साल का ही था तो वो अपने पुराने दिनों को याद करता हुआ कहता है जब वो ये सोचता था कि जो ये संसार है वो एक सपने की तरह से है. तो उस वक्त उसका जो कज़न भाई है मुराद वो आता है उसके घर के ऊपर. ठीक है, वो खिड़की को खटखटाता है. 4 बजे का समय है, 4 in the morning है और वो उसको जगाता है. आरम ही सैड, उसने आवाज़ लगाई उसको कि आरम आओ. आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. मैं अपने बिस्तर से कूद करके उठता हूँ और मैंने खिड़की के बाहर देखा. आई कुड नॉट बिलीव वट आई सा, और मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या देखा. इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी. बट इट वॉज समर, क्योंकि गर्मी का मौसम था. एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग. और बाहर इतनी ज़्यादा एक प्रकार से रोशनी थी. ठीक है, और मैं आराम से देख सकता था कि बाहर क्या है. और मुझे लगा और मैंने देखा कि मैं सपना नहीं ले रहा हूँ. माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. मैंने बाहर देखा कि मेरा कज़न मुराद है वो एक सुंदर घोड़े, एक बड़े ही सुंदर ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा है. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो. मैंने अपना सिर है वो खिड़की से बाहर निकाला. रब्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को मला. यस ही सैड इन आर्मीनियन, उसने मेरे को आर्मीनियन भाषा में बोला. इट इज़ ए हॉर्स, हाँ ये एक घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं ले रहे हो. मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड होता है घुड़सवारी करना. जल्दी करो, अगर तुमने घोड़े के ऊपर सवारी करनी है तो मेरे साथ आ जाओ. नेक्स्ट पेज. आई न्यू माई कज़न मुराद एंजॉयड बीइंग alive more than anybody else who had ever fallen into the word by mistake, but this was more than even I could believe. मुझे पता था कि मेरा जो कज़न मुराद है वो ऐसे कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये चीज़ है वो किसी सपने से बढ़कर थी. इन द फर्स्ट प्लेस माई earliest memories had been memories of the horses and my first longings had been longing to ride. कहता है मेरा हमेशा से ही ये सपना रहा है कि मैं क्या है कि घोड़ों के बारे में सोचता रहा हूँ और मैं ये भी मेरी इच्छा रही है. लॉन्गिंग्स होता है, इच्छा रही है कि मैं घोड़े के ऊपर चढ़ के देखूँ, उसकी सवारी करके देखूँ. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बड़ा ही अद्भुत बात थी. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात यह है कि हम लोग गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वट आई सा, और क्योंकि हम गरीब थे इसलिए जो मैं देख रहा था इसलिए मुझे उसके ऊपर विश्वास भी नहीं हो रहा था. वी वर पुअर, हम गरीब थे. वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे. आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा पूरा कबीला है वो गरीब था. Every branch of Gorghelian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. सारे के सारे जो गोरघेलियन फैमिलीज थे, परिवार थे, वो गरीब थे. ठीक है, लेकिन फिर भी वो बड़े ही हैरान करने वाले संसार के अंदर रहते थे. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us
कीप अस विद फूड इन आवर bellies. कोई नहीं जानता था कि हमें अपना bellies पेट होता है, हमारे को अपना पेट भरने के लिए खाना है वो कहाँ से मिलता है. नॉट इवन दी ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, हमारे बुजुर्ग भी ये बात नहीं जानते थे कि हमें खाना कहाँ से मिलता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, लेकिन फिर भी चाहे हम गरीब थे लेकिन हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, हमारी ईमानदारी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था. वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, हम पिछले 1100 सालों से ईमानदारी के लिए जाने जाते थे. इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, उस वक्त है हालांकि हमारे परिवार है वो बड़े ही अमीर हुआ करते थे इस संसार के अंदर, लेकिन हमने कभी भी कोई बेईमानी का सहारा नहीं दिया. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, हमें अपने आप के ऊपर गर्व होता था कि हम बड़े ही ईमानदार हैं. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और फिर हमें पता होता था कि सही क्या है और गलत क्या है. नन ऑफ अस वुड लाइक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, कोई भी व्यक्ति हमारे कबीले में से किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा नहीं उठाता था. लेट स्टील अलोन, और चोरी की तो बात ही क्या है. कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी दी हॉर्स, हालांकि मैं अपने घोड़े को देख रहा था. सो मैग्निफिसेंट, घोड़ा बड़ा सुंदर था. इवन दो आई कुड स्मेल इट, और मेरे को उसकी स्मेल है वो भी आ रही थी. सो लवली, बड़ा प्यारा घोड़ा था. इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मेरे को घोड़े के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी. सो एक्साइटिंग, बड़ा ही एक्साइट करने वाला दृश्य था. आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड बीन एनीथिंग टू डू विद माई कज़न, और फिर भी मुझे पक्का पता था कि ये घोड़ा है वो मेरे कज़न मुराद का नहीं हो सकता, और विद मी, ना ही ये मेरा हो सकता है, और विद एनी वन ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, और ना ही हमारे परिवार में से किसी मेंबर का हो सकता है. अस्लीप और अवेक, चाहे मैं जाग रहा हूँ चाहे मैं सो रहा हूँ. बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, मुझे ये भी पता था, मैं ये भी जानता था कि मेरा कज़न मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता. एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर उसको वो घोड़ा खरीद नहीं सकता, वो गरीब है, तो फिर उसने इसको चुराया होगा. एंड आई रिफ्यूज्ड, फिर मैंने क्या है, मैंने मना. एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और फिर मैंने सोचा कि मेरा कज़न है वो चोरी तो कम से कम नहीं कर सकता. नो मेंबर ऑफ द गोरगेलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, क्योंकि हमारे कबीले का कोई भी व्यक्ति है वो चोर नहीं हो सकता था. आई स्टेड फर्स्ट एट माई कज़न, पहले मैंने अपने कज़न की तरफ देखा. देन एट दी हॉर्स, फिर घोड़े की तरफ देखा. देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, हमें एक दूसरे के ऊपर है वो हम चुप थे और हमें थोड़ी हंसी भी आ रही थी देख करके. विच ऑन दी वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मेरी हंसी छूटी ही जा रही थी. एंड ऑन दी अदर फ्राइटनड मी, क्योंकि घोड़ा है वो आ कहाँ से गया, मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था. मुराद, आई सेड, वेयर डू यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने पूछा कि मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है. लीप आउट ऑफ विंडो ही सैड इफ यू वांट टू राइड, लेकिन उसने आगे से कहा कि अरे जल्दी करो जल्दी करो. लीप होता है जंप करना, जल्दी उठो जल्दी उठो, अगर तुमने घोड़े के ऊपर है वो सवारी करके देखनी है तो. इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन दी हॉर्स, इसका मतलब ये था क्योंकि वो जल्दी कर रहा था तो इसका मतलब उसने घोड़ा चुराया है. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई शक की बात नहीं थी. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, और वो तो मेरे को एक प्रकार से इन्वाइट करने के लिए आया था, ये मेरे ऊपर डिपेंड था कि मैं उसके साथ जाऊं या फिर ना जाऊं. तो स्टूडेंट, वी हैव स्टार्टेड रीडिंग द चैप्टर. फर्स्ट पार्ट वी हैव read. What will happen next we will read in the next video. Till then, bye bye.